इयत्ता 8वीं मराठी। बच्चों, ये वीडियो में हम मराठी के 5th लेसन घाटात घाट वरंदा घाट ये लेसन पढ़ने वाले हैं। लेखक के बारे में पहले परिचय दिया हुआ है, महेश तेंदुलकर। ये लेसन का लेखक है महेश तेंदुलकर। प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध यानी फेमस लेखक, रायटर। त्यांची बंच ट्रेकिंग साध पनाला ते विशाल गडचे, साध शिवकालीन दुर्गाची, शिलालेखांचा विश्वात, गड मंदिरावरील द्वारशिल्प, भटकंती कुडाळ, वेंगुर्ल्याची भटकंती अनलिमिटेड, किल्ले जिंजी, किल्ल्यांच्या दंतकथा अशी ऐतिहासिक माहितीवर पुस्तके। ये जो ऊपर जितने भी नाम अभी हमने पढ़े वो सभी उनके अलग अलग बुक्स का नाम है। जो बुक ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल है, माहिती पर पुस्तक है यानी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देता हुआ बुक्स है। गोव्यातील पर्यटन हे प्रवास वर्णन इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध आहेत। उनका एक प्रवास वर्णन है। प्रवास वर्णन मतलब कोई एक एरिया में ट्रैवलिंग करके वो एरिया को देखने के बाद उसके बारे में ट्रैवलॉग लिखते हैं। वो जगह के बारे में पूरा जानकारी उसमें दिया जाता है। तो वैसा एक पुस्तक लिखा है उन्होंने, बहुत ही फेमस, जिसका नाम है गोव्यातील पर्यटन। प्रस्तुत पाठात सह्याद्रीमधील वरंदा घाट, वरंदा घाटाची वैशिष्ट्ये व तेथे घेतलेले अनुभव लेखकाने मांडले आहेत। ये जो अभी हम देखने जा रहे हैं उस पाठ में सह्याद्री, सह्याद्री यानी वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र के वेस्ट साइड में जो बहुत बड़ा एक पहाड़ है उसी सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री में वरंदा घाट करके एक घाट है। घाट यानी दो बड़े बड़े पहाड़ों का जो हिस्सा होता है, बीच में गैप, तो वैसा एक घाट है जिसका नाम है वरंदा घाट। उस वरंदा घाट के बारे में, उसका वैशिष्ट्य यानी स्पेशलिटी, उसके बारे में और वहाँ पर जो अनुभव मिले उन्हें, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। हा पाठ भटकंती अनलिमिटेड या पुस्तकातून घेतले आहे। और ये जो लेसन है कौन से पुस्तक में से, कौन से बुक में से निकाला है? भटकंती अनलिमिटेड। चलो अभी हम लेसन को देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर वरंदा घाट का एक इमेज, एक पिक्चर दिया हुआ है। ज्येष्ठ महिना सुरू झाला की पावसाचे वेध लागतात। ज्येष्ठ महीना ये सोलार ईयर का एक तीसरा महीना है। ज्येष्ठ महीना हमारा इंग्लिश कैलेंडर के साथ कंपेयर करोगे तो ये जून महीने के आसपास में, जून में आता है। और ये ज्येष्ठ महीना सुरू झाला की मतलब ये ज्येष्ठ महीना स्टार्ट हो गया कि पावसाचे वेध लागतात। वेध लागणे मतलब फीलिंग होता है कि अभी बारिश आने वाला है, ऐसा कंप्लीट एक आइडिया मिल जाता है, एक अंदाज लगने लगता है कि अभी बारिश आने वाला है। सोसाट्याचा वारा, सोसाट्याचा वारा मीन्स बहुत ही तेज हवा, बहुत ही तेज हवा, वारा आणि पहिल्या पावसाच्या सरींची वार्ता। पहला पहला बारिश का वो फ्लो, उसका वार्ता मतलब उसके बारे में जो जानकारी, जो न्यूज़। पसरवणारा मातीचा सुगंध मतलब बारिश आया, पहला बारिश आ गया, ये न्यूज़ कौन फैलाने वाला है? पसरवणारा मतलब फैलाने वाला, माती, माती यानी मिट्टी, वो मिट्टी का सुगंध, मिट्टी का जो खुशबू है वो आते ही हमें ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं पहला बारिश गिर गया। ये न्यूज़ लेकर कौन आता है? मिट्टी का खुशबू। हे अगदी प्रत्येक वर्षी येतच असतं। ये सभी, ये मिट्टी का खुशबू, ये पहला बारिश, ये सब हर साल में, प्रत्येक वर्षी, हर एक साल में येतच असतं, मतलब आते ही रहता है। तरीही ते दरवेळी नवीन वाटतं। फिर भी, तरीही यानी फिर भी, ते दरवेळी मतलब हर बार नवीन वाटतं, नया नया ही लगता है। बालपणी बेफाम होऊन, बेफाम यानी यहाँ पर पागल जैसा बनकर, बचपन में पूरे पागल जैसा होकर, ये ग सरी माझे मडके भरी च्या तालावर, मतलब ये एक छोटे बच्चे लोग गाने वाला एक छोटा सा गाना है, ये ग सरी माझे मडके भरी। इसके तो ट्यून में यानी ये गाना वगैरह गाते हुए पावसात चिम चिम भिजणं, बारिश में चिंब चिंब भिजणं मतलब पूरी तरीके से भीग जाना, आणि त्याबद्दल आई वडिलांकडून पोटभर मार खाणं।
और उसकी वजह से आई वडिलांकडून मम्मी और पिताजी के हाथों से उनके पास से पोट भर मार खाना। पोट भर मार खाना मीन्स भरपूर जी भर के मार खाना, बहुत ज़्यादा मार खाना। आजी आजोबांकडून कागदी होड्या करायला शिकून, आजी आजोबा मतलब ग्रैंडमा और ग्रैंडपा, उनके पास से कागदी होड़िया, होड़ी मतलब नाव, बोट, कागज से बोट बनाने को करायला शिकून, उनके पास से सीख कर त्या पावसाच्या पाण्यात वो बारिश का पानी में सोडण्यासाठी पुन्हा पावसाची आतुरतेने वाट पाहणं। आजी और आजोबा के पास से कागज़ में से कैसा बोट बनाने का और उस बोट को बारिश के पानी में किस तरह मतलब बारिश के पानी में छोड़ने के लिए पुन्हा यानी फिर से पावसाची वाट पाहणं। आतुरतेने, आतुरतेने वाट पाहणे, आतुरतेने मतलब बहुत ही बेसब्री से वाट पाहणे म्हणजे इंतजार करणं। अशा कितीतरी आठवणी घेऊन दरवर्षी पाऊस येत असतो। इस तरह कितीतरी यानी कितने सारे आठवणी यादें घेऊन लेकर दरवर्षी हर साल पाऊस येत असतो, बारिश आते रहता है। पण मोठं झाल्यावर लेकिन बड़ा होने पर इंद्रधनुष्यात उमलणाऱ्या रंगाचे अर्थ, इंद्रधनुष यानी क्या है, रेनबो, रेनबो में जो खिलते हैं जो रंग, उस रंग का अर्थ, अर्थ यानी मीनिंग, उमगू लगतात यानी जानने लग जाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते उम्र में, वैसे वैसे जो बचपन में बहुत ही खूबसूरत दिखते थे जो चीज़ें जिनका रियलिटी हमें नहीं मालूम होता था, जैसे जैसे लेकिन बड़े होते होते वो सब समझने लग जाते हैं। बरसणार, बरसण्याचा अर्थ कळू लागतो, बारिश बरसना उसका मतलब समझ में आने लगता है आणि हुरहुर तळमळ अशा शब्दाचा थेट प्रत्यय येऊ लागतो। थेट यानी डायरेक्ट, प्रत्यय यानी एक्सपीरियंस। हमें हुरहुर लावणे मतलब हुरहुर मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा या बहुत ही एंग्जाइटी होना, तळमळ मतलब कोई भी चीज़ को देखने का एंग्जाइटी लगे रहना, ये सब का रियल डायरेक्ट मतलब ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस होने लगता है। पावसाच्या आगमनाने गतकाळातले ते क्षण पुन्हा जिवंत होतात। पावसाळ्याचा आगमन, आगमन यानी आना, जैसे पावसाचा आगमन होता यानी बारिश का आने से गतकाल, गतकाल यानी जो वक्त बीते हुए कल में जो मतलब बीते हुए सालों में जो ते क्षण यानी वो पल, जब बचपन में खेला करते थे बारिश में, वो जो क्षण पुनः जीवंत होतात। पुनः यानी फिर से जीवंत होतात, वापस से जिंदा होता है, यानी वो सभी पल अभी भी याद आते हैं जब भी बारिश आता है। डोळ्यांसमोर येऊ लागतात मतलब आंखों के सामने, डोळा मतलब आंखें, आंखों के सामने आने लगता है। आणि कधी कधी पापण्यांमधून, पापण्यांमधून मतलब पापणी क्या है, आईलिड, उनके अंदर से अलगदपणे वाहूनही जातात। अलगदपणे मीन्स स्लोली, हळूहळू वाहूनही जातात, बहकर चला जाता है। मग डोळ्यांतला कोणता आणि बाहेरचा कोणता तेच कळत नाही। और उसके बाद ऐसा हो जाता है कि आंखों के अंदर जो हमने जो दृश्य देखे जो याद में है, और सामने जो है बाहर का जो है वो कौन सा है ये समझ में कुछ देर के लिए नहीं आता। असं बरंच काही अनुभवायचं असेल तर वारंधा घाट गाठलाच पाहिजे। अगर ऐसा बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है तो, अनुभवायचं असेल तर, एक्सपीरियंस करना है तो तुम्हाला वारंधा घाट गाठलाच पाहिजे। मतलब तुम्हें कहाँ पे जाना चाहिए, वारंधा घाट में, गाठने गाठलाच पाहिजे मतलब बैठायलाच पाहिजे, मतलब उधर वारंधा घाट से जाकर मिलना ही चाहिए। पुण्याहून महाडकडे जाताना हिरव्या हिरव्या रंगाची झाडे पाहत पाहत पावसाळ्यातले टिपिकल पावसाळी कुंद वातावरण एन्जॉय करत करत प्रवास सुरू असतो। पुण्याहून, पुणे में से महाड के तरफ, महाडकडे जाताना जाते हुए हिरव्या हिरव्या रंगाची झाडे पाहत पाहत, हरे हरे रंग के झाड़ों को देखते देखते पावसाळ्यातले टिपिकल पावसाळी कुंद वातावरण, कुंद यानी थोड़ा धुंधला वातावरण, फोगी
जैसा धुआं धुआं सा वातावरण बारिश के मौसम में, वो बारिश के मौसम का टिपिकल वो कुंद वातावरण एन्जॉय करते करते प्रवास सुरू असतो, मतलब यात्रा चालू रहता है. तो बंदिस्त गाडीत सुक्याने करण्यात जितकी मजा असते त्याहीपेक्षा जास्त दोन चाकीवर अंग भिजवत करण्यात असते. और ये जो सफ़र है, ये जो यात्रा है, बंदिस्त गाड़ी यानी चारों तरफ से पैक बंद गाड़ी के अंदर सुक्याने करण्यात, मतलब बदन भीगे बिना सूखे सूखे बदन से करने से जितकी मज़ा असते, जितना मज़ा होता है, मज़ा आता है, त्याही पेक्षा उससे ज़्यादा जास्त दोन चाकीवर अंग भिजवत करण्यात असते. दोन चाक मतलब दो व्हील के टू व्हीलर में पूरे अंग को भिजवून, मतलब बदन को भिगा कर, पूरे के पूरे बदन बदन भीग कर, बारिश में भीग कर टू व्हीलर में जब करेंगे तो उसमें मज़ा ज़्यादा आता है. पावसाचं पाणी अंगावर घेत, बारिश के पानी को अंगावर मतलब बदन में लेते आणि रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्यांचा अंगावर उडवत, रस्ते से येणाऱ्या आने वाले और आणि जाणाऱ्या जाने वाले लोगों के अंगावर उड़वत, उनके बदन में उनके ऊपर उड़ाकर बारिश के पानी को बेफाम वारा छातीवर झेलत. बेफाम यानी बहुत ही पागल हवा, यानी बहुत ही तेज हवा को छाती पे झेलते हुए आवड़ती गाणी गुणगुणत, बहुत ही पसंदीदार, आवड़ती म्हणजे पसंदीदार गाणी मतलब सॉन्ग्स गुनगुनाते हुए पावसाळी प्रवास करण्यातली मजा तर काही औरच असते. ये बारिश के मौसम में इस तरह जो प्रवास करने यानी इस तरह ट्रैवल करना, उसका मज़ा तो कुछ अलग ही है. असा शरीर गारठवणारा आणि मनाला उभारी देणारा प्रवास कधी संपूच नये असे वाटते. इस तरह शरीर को गारठने, गारठने मतलब ठंडा करना या फ्रीज करना, ऐसा शरीर को गारठवणारा यानी फ्रोजन मतलब ऐसा पूरी ठंडी से एकदम जाम करने वाले ये मौसम, आणि मनाला उभारी देणारा मतलब मन को एकदम उत्साह देने वाला, जोश देने वाला ये प्रवास कभी, ये यात्रा, ये सफ़र कभी संपूच नहीं, कभी ख़त्म ही ना हो असे वाटते, ऐसा लगता है. पण पाहता पाहता मैलांचे दगड मागे पडत जातात आणि आपण येऊन पोहोचतो ते वारंधा घाटात. लेकिन देखते ही देखते मैलांची दगड़ क्या होता है, एक एक माइल होने पर मतलब डिस्टेंस किलोमीटर, ऐसा माइल होने पर एक माइलस्टोन रखते हैं रास्ते में साइड में, और उसमें डिस्टेंस कितना दूर आगे है, कोई डेस्टिनेशन का वगैरह लिखा रहता है. तो मैलांचे दगड़ मागे पड़त पीछे चला जाता है, यानी वो जगह हम पार कर लेते हैं आणि आपण येऊन पोहोचतो तो ते वारंधा घाटात, और हम जाकर पहुंचते हैं वारंधा घाट में. घाटात घाट, वारंधा घाट, बाकी सब घाटियाँ ऐसे इथे आल्यावर वाटते. यहाँ आकर ये वारंधा घाट को देखेगा तो ऐसा लगता है घाटात घाट वारंधा घाट, यानी सभी घाटों में से सबसे बेस्ट वारंधा घाट, आणि बाकी सगळे घाटियाँ. घाटी मतलब बहुत ही छोटे छोटे घाट को, मतलब इतना कुछ ऊंचा नहीं, जो खूबसूरत नहीं, ऐसा छोटे छोटे हिली पार्ट्स को घाटियाँ कहते हैं. पाण्यावर झुकलेल्या हिरव्या गच्च जाडीतून रोरावत बाहेर येणारे धबधबे. हाँ, यहाँ पर बहुत सारे धबधबे हैं, मतलब बहुत सारे ब्रूक्स क्या बोलते हैं, छोटे छोटे ब्रूक्स है, नाले हैं जो पहाड़ों के ऊपर से बहने वाले, वो भी कैसे आवाज़ करते हुए, रोरावत यानी बहुत ज़ोर ज़ोर का गर्जना जैसा आवाज़ करते हुए, और झाड़ के हरे हरे झाड़ के बीच में से बहने वाले धबधबे. दरीतले हिरवे रान, दरी यानी वैली, पहाड़ के नीचे का जो हिस्सा है उसको दरी कहते हैं, वैली, वहाँ का हिरवा रान, हरे हरे जंगल, डगाड़लेले डोंगर, पूरे आसमान में बादलों को छूने वाले डोंगर पहाड़, पावसाची संतत धार, संतत यानी कॉन्स्टेंट लगातार बिना रुके, पावसाची धार यानी लगातार गिरने वाली बारिश, मोठमोठ्या दगडांवर आसूड मारत धावत खळाळत वाहणारे पाणी,
बड़े बड़े दगड़ दगड़े ने पत्थरों पर आंसूड़ मारते यानी चाबुक मारते हुए जोर जोर का मारते हुए धावत खड़ालत वाणारे पानी, वो जोर जोर का आवाज करते हुए बहने वाले भाग कर जाने वाले पानी, असे निसर्गाचे विहंगम दृश्य, विहंगम यानी बहुत ही खूबसूरत, निसर्ग यानी नेचर, नेचर का ऐसी ब्युटिफुल दृश्य नजारा डोळ्यांसमोर येते आणि नजरेचे पारणे फेडून जाते, आंखों के सामने आता है और नजरेचे पारणे फेडून जाते, यानी अब तक नज़र जिनके लिए तड़पता था उसको वो तड़प हटाकर नज़र को सेटिस्फाई करके जाता है, नज़र को ठंडक पहुंचा कर जाता है. त्या पावसाळी वातावरणात भजी वडे चहा असा चमचमीत मेनू मजबूत चपायला वरंधा घाटातल्या टपऱ्यांसारखी दूसरी जागा नहीं. क्या पावसाली वातावरणात ऐसे बारिश के मौसम में, वैसे भी बारिश के मौसम में हम बहुत कुछ खाने का दिल करते हमें और हम खाते हैं. तो चापायला यानी खायला वरंदा घाटातल्या वरंदा घाट में का टपरियांसारखी छोटे छोटे टपरी होते हैं जहाँ पर खाने की चीज़ें बेचा जाते हैं, उतना अच्छा और ये मतलब यहाँ के जो वरंदा घाट के जो टपरी के जैसा और कोई अच्छा जगह नहीं. श्री वाघजाईच्या सोबतीने उभारलेल्या टपऱ्यांमधून वाघजाई, वाघजाई यहाँ का एक बड़ा घाट भी है और एक बड़ा सा मंदिर है वाघजाई देवी का मंदिर. तो उनके सोबती ने यानी उनके भक्त लोगों ने, उनका पसंदीदार लोगों ने या एरिया के गावकरी लोगों ने उभारलेल्या यानी खड़ा किया हुआ टपऱ्यांमधून, टपरी में से हा राजेशाही खाना, राजेशाही खाना मतलब राजा महाराजा लोगों के लायक खाना, रॉयल फूड अगदी ताज़ा ताज़ा तैयार केला जातो. ये गावकरी लोग यहाँ पर ये खाना बहुत ही ताज़ा तैयार करते हैं. गरमागरम कांदा भजी, आलं लसूण घालून तळलेला गरमागरम बटाटे वडा आणि सोबत वाफाळलेला चहा. तो क्या है यहाँ का मेन डिश, गरमागरम कांदा भजी. आलं लसूण मतलब अदरक और लहसुन उसके पेस्ट या उसको डालकर घालून तळलेला मतलब तला हुआ गरमागरम बटाटे वडा आणि त्याच्या सोबत यानी उसके साथ साथ वाफाळलेला चहा मतलब गरम गरम वाफ उड़ने वाला चाय. बाहेर बरसणाऱ्या पावसाकडे, बाहर बरसने वाले पाऊस की तरफ, बारिश की तरफ पाहत देखते हुए या गरमागरम मेनूचा आस्वाद यानी एन्जॉय या टेस्ट घेत रानवाऱ्याचे घोंगावणे ऐकत, रानवारा यानी जंगली हवा का घोंगावणे मतलब बहुत जोर का आवाज को सुनते हुए विजेचं लखन चमकणं आणि कडाडणं मतलब वीज यानी बिजली का अचानक चमकना और उसका कड़कड़ना मतलब बादल का गरजने का आवाज़, ये सब मनाच्या हार्ड डिस्कवर स्टोर करत, मन ये हार्ड डिस्क पर स्टोर करते हुए कसा वेळ जातो तेच कळत नाही, किस तरह वक्त निकल जाता ये पता ही नहीं चलता. बराच वेळ गेल्यावर थोडंसं भिजावंसं वाटतं. बहुत देर ऐसा जाने पर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भीग लूँ. पाय मोकळे करावेसे वाटतं, थोड़ा पैर को फ्री करूँ. मोकळे करणे म्हणजे फ्री करणे. थोडं डेअरिंग करावंसं वाटतं, थोडा डेअरिंग करू ऐसा लगता है. जर असं खरंच वाटत असेल, अगर सच में खरंच म्हणजे सचमुच में ऐसा लगता है तो, तर इथे अशा जिगरबाज भटक्यांसाठी, जिगरबाज यानी हिम्मत वाले भटकने वाले लोगों के लिए कावड़िया किला सज्ज है. एक किला है जिसका नाम है कावड़िया किला, वो तैयार है. कावड़िया किला तसा बराच मोठा आहे. ये कावड़िया किला बहुत ही बड़ा है. तो फोडूनच वरंदा घाटाचा शेवटचा टप्पा तैयार केला आहे. इसको फोड़कर ही वरंदा घाट का शेवटचा यानी आखरी टप्पा यानी स्टेयर या स्टेप तयार किया है. श्री वाघजाई मंदिराच्या बरोबर वरच्या भागात डोंगर माथ्याजवळ 9 टाक्याचा समूह आहे. जो पहले भी बताया था वाघजाई मंदिर के साथ में उसके पास वरच्या भागात उसके ऊपर के हिस्से में डोंगर माथ्याजवळ मतलब पहाड़ के एकदम माथा यानी टिप ऊपर के हिस्से के बाजू में 9 टाक्याचा समूह आहे. 9 पाण्याचा टाकी
पानी के 9 टैंक का एक ग्रुप है, समूह ग्रुप. कोणे एकेकाळी तो कावळ्या किल्ल्याचा एक भाग होता. कोणे नाम का जो जगह है, एक ज़माने में कावळ्या किल्ला का एक हिस्सा था. भजी वडे चहाच्या टपऱ्यांच्या बाजूने अवघ्या 10-15 मिनिटातच इथं जाऊन पोहोचता येतं. ये भजी वड़े और चाहा इनका सबका जो टपरी हमने देखे, उसके बाजू से करीब करीब 10-15 मिनट आता है, यानी 10-15 मिनट के अंदर ही ये जगह में जाकर पहुंच सकते हैं जहाँ पर ये टाकी है. पाण्याला जीवन का म्हणतात? पाण्याला जीवन का म्हणतात? मतलब पानी को क्यों जीवन कहते हैं, ते इथं आल्यावर कळतं. ये बात यहाँ पर आने पर समझ जाते हैं. काळ्याशार पाषाणात, पाषाण याने पत्थर, काले काले पत्थरों पर खोदलेली पाण्याची ती टाकी, यानी पत्थरों पे खोदकर बनाया हुआ टाकी है. कित्येक वर्षे कित्येकांची तहान भागवत असतील कोण जाणे. ये टाकी, ये नौ टाकी जो पत्थरों पे खोदकर बने हैं, कित्येक वर्षे कित्येकांची, कितने सारे साल और कितने लोगों के तहान, तहान का मतलब है प्यास, भागवत यानी प्यास मिठाए होंगे असं कोण जाणे, किसको पता. ओल्या वाटेने परत जाताना, ओलिया यानी गिल्ला रास्ते से वाटेने मतलब रास्ते से परत जाताना, वापस जाते वक्त अंगावरचे कपडे हमखास रंगतात. बदन के ऊपर जो कपड़े हमने पहने हैं हमखास यानी ज़रूर रंगतात, पूरे कलर हो जाता है उस पर. कारण पायवाटच तशी रंगली आहे. ये जो पायवाट यानी चलते चलते बना हुआ रास्ता, डामर वगैरह टार वगैरह डाला हुआ या पक्का रास्ता नहीं, कच्चा रास्ता जो लोग चलते चलते बनाया हुआ है, जो पूरी मिट्टी से भरे हुए हैं. तो यहाँ पर ऑलरेडी ही कलर है. पायवाटच तशी रंगली है, मतलब पायवाट का ही कलर ही इतना, मतलब गीला होने की वजह से मिट्टी पूरा हिले हुए हैं, तो वहाँ से चलने पर हमारे कपड़े पूरे गीले हो जाते हैं, सॉरी कलरफुल हो जाते हैं, मिट्टी के कलर से रंग जाते हैं. परत एकदा आपण डांबरी रस्त्यावर येतो. वहाँ से फिर हम चलेंगे तो वापस डांबरी रास्ता यानी टार डाला हुआ रास्ते में आता है, डामर डाला हुआ. परत एकदा आपण डांबरी रस्त्यावर येतो. डांबरी रास्ता मतलब डामर डाला हुआ, टार डाला हुआ रास्ते में आ जाता है. उजव्या हाताच्या, उजव्या मतलब राइट साइड का, मतलब राइट हैंड की तरफ वळणावर, वळण क्या है, टर्निंग. राइट हैंड की तरफ जो टर्निंग है, जो रास्ता मुड़ते हैं, वहाँ पर कावळ्या किल्ल्याकडे जाणाऱ्या पायवाटेवर नजर स्थिरावते. कावड़िया किले की तरफ जाने वाला जो पायवाटा यानी जो चलते चलते बनाया हुआ रास्ते की तरफ नज़र स्थिरावते यानी नज़र जाकर टिकता है. बांधीव पायरिया पार करून, बांधीव यानी कंस्ट्रक्ट किया हुआ, बनाया हुआ, पायरिया सीढ़ियाँ पार करते हुए अरुंद पायवाटेने, अरुंद यानी एकदम कम चौड़ा, नैरो. अरुंद यानी कम चौड़ा, नैरो, ज़्यादा चौड़ा नहीं. अरुंद पायवाटेने कारवीच्या जाळीतून, कारवी एक झाड़ का नाम है, कारवीच्या जाळीतून, कारवी नाम का झाड़ के अंदर से मतलब झाड़ों के बीच में से हृदयाची धडधड वाढवणारा ट्रेक सुरू होतो. मतलब डर लगने वाला, हृदय धड़धड़ होने वाला ऐसा ट्रेकिंग चालू हो जाता है. वरंदा घाटाच्या उत्तरेला, उत्तर मतलब नॉर्थ साइड, उत्तरेला पसरलेला डोंगराच्या सोंडेवरून जाताना डावीकडे खाली वरंदा घाटाच्या कोकणात उतरत जाणारा वळणाचा रस्ता दिसतो. वरंदा घाटाच्या उत्तरेला, उत्तर मतलब नॉर्थ साइड में पसरलेला फैला हुआ डोंगराच्या सोंडेवरून, डोंगर यानी पहाड़, उसकी सोंडेवरून मतलब उसके पीक रीजन एकदम टॉप एरिया में जाताना डावीकडे, डावा उजवा है ना, डावीकडे यानी लेफ्ट साइड के, लेफ्ट साइड में खाली मतलब नीचे वरंदा घाटाचा कोकणात उतरत जाणारा, वरंदा घाट के तरफ से उधर से कोंकण में उतरते जाने वाला वळणाचा रास्ता दिसतो. टेढ़े मेढ़े रास्ता दिखता है. इथून पाय सटकला, अगर यहाँ से पैर सटक गया कि थेट समर्थ्याच्या शिवथर घळीत, सीधे थेट यानी सीधे किधर पहुंच जाएंगे, समर्थाच्या शिवथर घळीत. समर्थ यानी समर्थ
रामदास संत समर्थ रामदास ने यहाँ पर बैठ के उनका दासबोध बुक लिखा, ऐसा कहता है। तो वो जगह में पहुँच जाते, वो जगह का नाम है समर्थाच्या शिवथर घळी, शिवथर घळी। तेव्हा जर कोकणात जायचं नसेल, अगर आपको कोकण में नहीं जाना है तो तर देशावरच्या मातीत सावधपणे पावलं टाकत टाकत जायला हवं। देश के एरिया का मिट्टी में क्या कर सकते हो, आराम से पावलं टाकत टाकत जायला हवं। मतलब यही मिट्टी में, गिले मिट्टी में क्या कर सकते हो, पैर लगा लगा कर आगे आगे चलते जा सकते हैं। डोंगर धारेच्या कड्यावरून जाणारी अरुंद पायवाट एका सपाटीवर येऊन थांबते। ये डोंगर की तरफ से जो जाने वाली जो अरुंद पायवाट यानी कम चौड़ा छोटा पतला पायवाट, ये पैर से चल चल के बनाया हुआ ये रास्ता सपाटीवर येऊन थांबते। ये एक प्लेनी रीजन में आकर, सपाटी यानी प्लेनी रीजन पर आके रुकते हैं। तशी सपाटी ही अरुंदच, और ये प्लेनी रीजन भी बहुत ही छोटे पतले हैं, कम चौड़ा। तिथून पुन्हा एकदा कारवीची जाडी बाजूला करत करत शेवटी एका टेकाडाची उतरण उतरून आखिरची चढाई समोर येते। तो वहाँ से फिर से कारवीची जाड़ी बाजूला करत करत, कारवी का जाड़ी को बाजू बाजू में धक्का देके उसी के बीच में से चलते चलते शेवटी आखिर में एका टेकड़ी के उतरण यानी उतर कर आगे लास्ट में पहुंच जाते तो आखिरची चढ़ाई समोर येते। सबसे लास्ट का चढ़ान ऊपर सामने आता है, समोर यानी सामने। इथून वरंदा घाटाचं मस्त दर्शन घडतं। यहाँ से वरंदा घाट का मस्त दर्शन अच्छा से दिखाई देता है, दर्शन होता है। डोंगराच्या सोंडेच्या शेवटी ज्योत्यांचे अवशेष, ये डोंगर का एकदम ऊपर का हिस्सा, पहाड़ के एकदम ऊपर का पार्ट का आखिरी ज्योति यानी आखिरी एक नज़ारा या रोशनी का अवशेष, बचा कुचा हिस्सा, आणि ढासळून गेलेल्या बुरुजाचे अवशेष। बुरुज किले में वगैरह ऊपर बुरुज बनाते, जहाँ जिसकी मदद से दुश्मनों से अटैक करने के लिए या दुश्मनों से बचने के लिए वगैरह पुराने राजा लोग यूज़ करते थे उसको। तो वो बुरुज का ढासळून गेलेला हिस्सा, ढासळून गे जाने मतलब कोलॅप्स हो गया, वो टूटा फूटा अवशेष, बचा कुचा हिस्सा दिखता है। कोकणातला निसर्ग पाहत, कोकण के रीजन का निसर्ग यानी नेचर को देखते काही वेळ इथेच शांत उभं राहायला हवं। कुछ देर यहाँ ही शांत रहने का, खड़े रहने का दिल करता है, ऐसा खड़ा रहना चाहिए। निसर्गातील निसर्ग गीत अनुभवायला हवं। इधर खड़े रह के निसर्ग गीत यानी प्रकृति का या नेचर का गाना सुनना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। परतीच्या प्रवासात यानी वापस जो जाता है उस यात्रा में डोळ्यात साठवलेले ते पावसाचे 4 क्षण, डोळ्यात यानी आंखों में जमा किया हुआ साठवलेले ते पावसाचे 4 क्षण, वो बारिश के 2-4 पल, अरुंद पायवाटेवरून अनुभवलेला तो थरार, एकदम कम चौड़ा पायवाटे के ऊपर से चलते चलते जाने पर जो अनुभव लेला यानी एक्सपीरियंस किया हुआ तो थरार यानी थ्रिल, मजा। कारवीच्या झाडाचे ते काडकन मोडणं, मतलब कारवी के झाड़ के बीच में से जब चलते फिरते उसको साइड में हटाते हटाते उसके लकड़ियों को मोड़ना, आणि त्याचा आवाज़ ऐकून काळजात लक्क होणं, और उसके आवाज़ सुनकर हृदय में मतलब दिल को एक झटसे लगना, लगेच त्यातून सावरणं और जल्दी से वो फीलिंग से बाहर आना, हे सारे काही आठवत राहतं। ये कुछ ऐसी बातें याद में रहता है। हसता हसता रडवणारा आणि रडत रडत हसवणारा, यहाँ पर है लाइन, रडत हसवणारा हा ट्रेक एन्जॉय करायचा असेल तर, मतलब हंसते हंसते रुलाने वाला और रोते रोते हंसाने वाले ये ट्रेकिंग का अगर एन्जॉय करना है तो वरंदा घाटाच्या दिशेने आपल्या गाडीची चाक वळवायला हवी। आपको क्या करना चाहिए उसके लिए, वरंदा घाट के डायरेक्शन में, दिशेने यानी डायरेक्शन पे आप हमारा अपना गाड़ी का चाक यानी व्हील को वळवायला हवा, टर्न करना चाहिए। तो मेरे बच्चों, ये लेसन के बारे में इतना ही है, और इसमें कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं। वेद यानी लक्ष्य, बेफाम यानी सुमाट वेगाने, बहुत ज़्यादा स्पीड में, पोटभर मार खाणे मतलब भरपूर मार खाणे, प्रत्यय म्हणजे अनुभव, एक्सपीरियंस, रोरावत म्हणजे रो रो आवाज़ करत यानी बहुत ही
गर्जना करना. विहंगम मतलब विलोभनीय म्हणजे सुंदर, बहुत ही खूबसूरत. चापणे म्हणजे खाणे. कारवी एक झाडाचं नाव. अवशेष शिल्लक राहिलेला भाग मतलब बचा कुचा हिस्सा. ओके, तो लेसन को अच्छी तरह रीड करना, समझना. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.